हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके और हमारे इस चैनल में सेल्फ इफिकेसी मोटिवेशनल वीडियोस, जहां पे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लाता हूं और लोगों की अनसुनी कहानी बताता हूं। मैं हूं आपका बसोनी बेसी। आज हम जिस शख्स की बात करेंगे वो अपना प्राइम समय में बहुत ही ज़्यादा मशहूर था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय। और ये बात हो रही है 90s और 80s की। और हम जैसे पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को पता है उस समय की हालात कैसी थी। ना ही सड़कें, ना ही गाड़ी, और ना ही नेटवर्क, और ना ही बिजली। आज जैसे हमें सुविधा मिल रहे हैं उस वक्त हमें इस तरह की सुविधा नहीं मिलते थे। और आज की बात करें तो आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, शायद कम ही लोग होंगे जो उनको ना जानता हो। अगर आप अपने मम्मी पापा को पूछेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे उनके बारे में। और जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, वो है हमारा सर जाले सोनम। उनकी ज़िंदगी से आज हम इस वीडियो से सीखेंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी जनता की सेवा में लगा दी। और आगे हम उनके परिवार और उनके चाहने वालों की वीडियो देखेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 80s की ओर। और ये बात शुरू होती है एक छोटी सी बस्ती जिसका नाम है रापुंग, और वो पड़ती है इस कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। छोटा सा परिवार जहाँ पे जन्म होता है हमारा सर जाले सोनम का 1 जून 1980, जहाँ से सर जाले सोनम की कहानी की शुरुआत होती है। ngọga mình mi ngọ sirme kai jale ga brme ke oga ngọga abang ke lo hdu go ngo me darang ni ngọga ane abo ga ka si me ngam dang ni ata da hdu go he la pe ngam la pyo go pe pi cheki mo ala bo he da tra me da na hin ka la bo ni ata da bo ngam he na nya ri ge cha na brme pe kan cheng na oga ma hdu go kalau ane abo he siola pe dugo ari meng bai ma kusi mirji bo puri lekiri meng radana ma habo le he bo lebar ga yuni bo seng meng cha ona bori rida ga hoga sedang ma mego abo he age brabo mego abo jesu abo gona nya telo bori na harina hoga dugo seng pena ane abo me peng fa ki ane abo dugo fa la pe klo me da he la pe he fa ar ki mo ala bo he da ta dugo ane abo siola pe ni afi aram bori meng na puri leki ma ku si bori meng cha afi aram bori meng ke la itar ga ma abo ri meng na oga berme bro me peng ane nya fenga afi aram me tegeling me pengo abang melengam ko te madat pe ko te anya nang meleng anya dana sedang kya bongo abang ni lo pe ban sha bi mo ni lo pe ri anem nya fung brom bermem sedang kya bo anya के dong madat dar के bi dong dana के। बचपन में हमारा सर जाले सोनम जब स्कूल जाता था लोअर लियाक, यानी कि उनकी बस्ती से 1 घंटे के फासले 5 या 6 किलोमीटर की दूरी, जिसके चलते उसका पापा मना करता था स्कूल जाने से। ये जाहिर सी बात है कि हर माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। रास्ता लंबा था और बीच में मौसम ख़राब हो जाता था तो कुछ भी हो सकता था, तो उसकी वजह से उनको डांटता था कि स्कूल वो ना जाए। तो पापा की बातों को ना टाल कर वो पापा की मदद करता और माँ बाप की सेवा करता, और इर्द गिर्द जितने भी लोग उसके साथ रहते उनकी मदद करता, क्योंकि बचपन से ही वो शांत किस्म का लड़का था और मदद करने में रुचि वो दिखाता था। ngô ga ming pira rapung ai ngô so ga assistant social service secretary rapung welfare society ga so 2025 so ga na 2029 kya मतलब au jale ai ma मतलब ngundu ga so ga rapung ga gomare ma klo so ga afiara malatano na ai o gomare tano pe ngundu rapung ke लिए मतलब ma klo dara ga rapung ab मेचुंग से लेकर मरी क्या ना ये आउजाले में ही पे सपूज हो रहा है सदा क्या मतलब अगवा बैंक बन ही में ब्रो में पे बैंक फ्याकी मो बरबर में पे बैंक फ्याकी मो हो लगा कोई अबंग ब्रो अने यहाँ फंग पे आउजाले जो सदा क्या ही में पे बैंक फ्याकी हदी को माँ चेयरमैन संगदो पे तलोगा गनु का बंदरी सकास राम मंगबो पे आउजाले रबो ना भी आई आउजाले में होगा गुमरे गनु sedang kya bro ako farana furana ko bimo usaban me maga ngunuga so gara apung matlab sede sebo mechung su chengmo bo pe au jale ai au jale ho
मा क्लो दाना का गुमारे तो मेहनत तो होगा मा अब गुमारे ना कर उसका बाद में क्लो दाना का मा सब एलसी लेबर कारा में मतलब गुमारे जैसे भी करके मा आगे बढ़ा मोतरा मांगते नो चेयरमैन गो संग मांगते नो बहुत नाम भी अच्छा मिंग आइंका लकबा अपना चेयरमैन गो संग दो ना उसका बाद में क्लो दाना एलसी लेबर में मा पो अला बो गुमारे तो नो अब जाले रापुंगा नंबर 1 बंगनी बिका ही पे अब आका कजा ताऊ ही में पे ताऊ ने पे हबो बैंक केसा अब जाले ही में कोमो ना दो भी पना बंग ब्रो आई ही गोबरे पा हो में कोदे दे बोदे अब जाले ही पे गोबरे भी म सपुनो भी म और काफ़ी दिनों तक स्कूल नहीं जाने की वजह से वो बात उनके टीचर के कानों तक पहुंच जाती है। तो वो लोअर लिया यानी कि जहाँ पे वो पढ़ता था वहाँ के टीचर अब उनकी बस्ती आ जाते हैं और उनके पापा से बातें करके मना लेने के बाद में सर जाले सोनम को अपने साथ वो स्कूल ले जाते हैं और वहाँ पे बैठाते हैं। जितने भी दिन हमारा सर जाले सोनम उन टीचरों के साथ रहा है उतने दिन उनकी मदद करी और उनकी सेवा करी। वो कहते हैं ना, जब दिल से गुरु दुआएं देते हैं तो कभी भी आप नाकामयाब नहीं हो सकता है। उसके चलते वो उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आगे की पढ़ाई के लिए वो सेपा आ जाता है जो कि हेडक्वार्टर है इस कामिंग डिस्ट्रिक्ट का। बचपन में हर किसी के पास एक सपने होते थे कि वो बड़े होकर कुछ बने और अपने माँ बाप का नाम को रोशन करें। इसी तरह हमारा सर जाले सोनम ने पूरी कोशिशें की अपनी तरफ से अपने माँ बाप के लिए, मन लगाकर उन्होंने पढ़ाई करी। लेकिन ज़िंदगी ये नहीं चाहती थी, ज़िंदगी कुछ और चाहती थी। वो घड़ी वो संदेश लेकर आती है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। वो वक्त ना चाह कर भी वो पैगाम उसके सामने लाकर रख देते हैं। अब ये बात हो रही है 1998, यानी कि उसकी उम्र अब थी 18 साल। उन्हें खबर मिलती है कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर मानो उनकी सांसें निकल गई हो और उसकी जो दुनिया थी वो खत्म हो गई हो। वो आंसुओं से बेहाल दौड़ता हुआ अपनी बस्ती की तरफ। जब तक कि वो अपनी बस्ती पहुंचता वो देर हो चुका था। वो चाहते थे कि अपने मम्मी को आखिरी बार देखें, अपने हाथों से ताबूत में यानी कि कोफिन में डालकर विदा करें। वो कब्र के ऊपर आंसुओं से बेहाल रोता रहा, चिल्लाता रहा। उसके पास सिर्फ मम्मी की यादें, वो यादें बचपन के, जब वो मम्मी के लिए खाना ले जाता था, उनके साथ खेती करता था। वो यादें जब वो मम्मी की डांट वो सुनते थे। काफ़ी समय अपने मम्मी के उस कब्र में बिताने के बाद और फिर वो लौटकर सेपा आ जाते हैं उन यादों को लेकर, उन घाव को लेकर। और बीते वक्त के साथ उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उन्हें किसी के लिए जीना है। वो था उसका पापा और उसके परिवार वाले और उनके चाहने वाले। जब हालात आपको सिखाती है तो आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं। अब ज़िंदगी दूसरी दिशा में ले जाती है हमारा सर जाले सोनम को। और जब तक कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे तब तक वो ठान लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी पब्लिक की सेवा में लगा दूंगा। ये उस समय की बात हो रही है जब जनता चाहती थी कि उनकी मांगे सरकार तक पहुँचे। सर जाले सोनम के द्वारा हर वो डिमांड्स सरकार तक पहुँचाते थे और उसके चलते बहुत ही ज़्यादा वो लोकप्रिय हो गए और उन्हें पब्लिक चाहने लग गए थे। और पब्लिक चाहती थी कि वो उनका लीडर बने, क्योंकि उन्होंने अपना समय में बहुत सारे लोगों की मदद करी। जैसे कि मैंने बात बताई कि वो शांत किस्म का लड़का था और दूसरों का दर्द को वो जल्द ही समझ जाता था, क्योंकि हालात ने उनको मजबूत बनाया। उस समय की बात करें तो हमारे जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनकी सैलरी कम होती थी, जिसके चलते सर जाले सोनम ने उन लोगों की मांग सरकार के आगे रखी। यही सिर्फ नहीं, उन्होंने यानी कि वो पहला ऐसा शख्स था जिन्होंने वर्कर्स एंड लेबर्स का जो कोर्ट है यानी कि अदालत डिमांड करी और उसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गए और प्रदेश के कोने कोने में बच्चे के मुंह से उसका नाम लिया जाता था। नमस्कार, मेरा नाम श्री यागुम चिदा। मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट के प्रेसिडेंट। आज
आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अरुणाचल में सिंस फ्रॉम 2000 से मैं जनरल सेक्रेटरी से आया हूँ। उसके बाद आज तक टिल दैट मैं प्रेसिडेंट रहा। तो श्रीमान जाले सोनम जी के साथ सिंस फ्रॉम 1996 से जाले सोनम जी आया। मैं समझता हूँ कि जाले सोनम जी अरुणाचल प्रदेश के लेबर फादर ऑफ लेबर आ रहे जो कि हमारा अरुणाचल में जब 2005 यानी कि 2005 में गेरुंग आपुंग जी का जो सरकार था उसमें से फर्स्ट टाइम लेबर का एनहेंसमेंट ऑफ मंथली वेजेस को दरमा बढ़ाने वाला जाले सोनम जी था। जाले सोनम जी को मैं तारीफ़ करता हूँ कि आज हमारा प्रेसिडेंट नहीं है, फिर भी मैं समझता हूँ जाले सोनम जी फादर ऑफ लेबरर्स अरुणाचल प्रदेश। जाले सोनम जी बहुत अच्छा काम करते थे। उनके साथ में सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन का नाम से वो प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद मॉडिफाई किया आपू ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन। तो वर्कर्स यूनियन में जाले सोनम जी करीबन आपको 20-25 साल रहा प्रेसिडेंट में का रूप में। उनका जो प्रेसिडेंट रूप में मैं उनके साथ थे, काफ़ी काम काज करते थे, काफ़ी सारा अरुणाचल के मजदूर भाई बहन के दुख तकलीफ को सेवा करने वाले थे। ज़िंदगी की दिशा माँ बाप और लोगों की दुआओं ने उसे उस मुकाम तक पहुँचाया। अब वो पद संभाल रहे थे जिसका वो हकदार था, ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन, जिसका वो चेयरमैन और फाउंडर था। और काफ़ी सालों तक वो अपने पद को संभाला और उस वक्त लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। और उस वक्त की बात करें तो जितने भी लीडर्स हैं, यानी कि एमएलए हो या मिनिस्टर हो, उनकी तरह कोई नहीं था। वो बिल्कुल अलग था, अंधेरी रात में एक चमकती रोशनी की तरह। हर कोई की आस उसके ऊपर थे और सर जाले सोनम हर किसी की बात को और हर किसी के मांग को सरकार तक पहुंचाते थे। नमस्कार, मेरा नाम पीडी जमसेनपा है। मैं वेस्टर्न जोन का जोनल सेक्रेटरी हूँ और मैं सोनम साहब से अभी से नहीं है, बचपन से जुड़ा जैसे ही है। और सोनम साहब अरुणाचल के लिए एक वर्कर्स जो लेबर के लिए तो एक भगवान है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। सोनम साहब खुद भी बहुत गरीब घर से है और जहाँ तक मुझे पता है कि 2020 में सोनम साहब जो जीएस में था और उसके बाद में प्रेसिडेंटशिप में आया, तो आने के बाद में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया वर्कर्स के लिए। जो आज डिपार्टमेंट में लेबर्स है बहुत सुख सुविधा से जी रहा है, उन्होंने स्ट्रगल करने का कारण ये सब हो पाया है, संभव हो पाया है। और कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक बोर्ड को फॉर्म किया है लेबर के लिए। और देखिए सोनम साहब का जो बायोडाटा है, जो लाइफ में आया है, तो सोनम साहब खुद ही बहुत एक बैकवर्ड से बिलोंग्स करता है। और उन्होंने यहाँ पे अरुणाचल में उस वक्त कोई मतलब माँ बाप नहीं था लेबर के लिए, लेबर जो गरीब मजदूर के लिए कोई भी देख देने वाला नहीं था। तो उन्होंने एक मतलब रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे लेबर क्लास के लिए एक काम किया है। और आज उसको हम लोग फाउंडर ऑफ यूनियन भी बोलता है। तो सोनम साहब का समय में जब गवर्नमेंट के साथ में ऐसा मतलब डिमांड्स को लेके धरना उड़ना बहुत किया, हम लोग जंतर मंतर तक भी धरना हुआ है दिल्ली में। तो सोनम साहब को अरेस्ट भी हुआ था। तो उन्होंने जो अरेस्ट दिया है वो अपने के लिए नहीं है, अपना बेनिफिट के लिए नहीं था। उस वक्त अरुणाचल में जो हमारा लेबर है, मजदूर है, उनके लिए कोई भी पूछ देने वाला नहीं था।
कोई भी ऐसे था कि आज लेबर में डाल देता है, लात मार के निकल देता है कल को, तो बहुत प्रॉब्लम था हमारा मतलब अरुणाचल में वर्किंग ग्रुप के लिए। तो सोनम साहब जैसे आया, उन्होंने एक नहीं देखा है कि बहुत तकलीफ है मज़दूर के लिए, तो उन्होंने मज़दूर का हित में ही काम किया है और आज तक ही मतलब लगा रहा है। उन्होंने जीवन में धन दौलत कुछ नहीं कमाया, वो बहुत सच्चा दिल से ईमानदार से अभी तक चल रहा है। और बीच में बहुत हम लोग साथ में ईटानगर में धरना उड़ना होता था, उस वक्त वो अपने जेब से इधर उधर से थोड़ा बहुत मैनेज करके उन्होंने वर्कर्स के लिए बहुत काम किया है। स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो लेबर आज बहुत सुख शांति से जी रहा है, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो मैं सोनम साहब का बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि वो आदमी बहुत ईमानदार और सच्चाई में काम करने वाला है। वो अगर काम करेगा सच्चाई के लिए तो वो किसी को डरता उड़ता भी नहीं है। मैंने उसके साथ में रह के, मैं खुद भी अभी 20-22 साल हो रहे हैं उनसे जोड़ के, तो मैंने भी वो उनसे ही इंस्पायर हो के वर्कर्स के लिए आज तक मैं यहाँ पे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ईस्टर्न जोन में भी मैंने काम किया है। मैं ईटानगर में भी स्पोक पर्सन में ले गया था, मैं वहाँ में 3 साल उसका साथ में काम किया। उसके बाद में फिर मैं वापस यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट का अभी जोनल के रूप में काम कर रहा हूँ। तो सोनम साहब देखिए, जो भी दुख तकलीफ वाला उसके पास में पूछता है। अगर उसके पास पैसा नहीं है, दार बाकी करके भी उसने हमारा वर्किंग ग्रुप वाला के लिए, लेबर के लिए, या जो भी मतलब पब्लिक उसका दरबार में पहुंच जाता है, तो वो कहीं ना कहीं से मैनेज करके उसने सभी को सुविधा दिया है। मैं यहाँ पे 20-25 साल हो रहा है, तो इसमें मैंने बहुत लीडरशिप के साथ में भी काम किया है, मगर सोनम साहब जैसा ईमानदार, सच्चाई और सभी को लेके चलने वाला ऐसा लीडर नहीं देखा है। उन्होंने एमपी भी कॉन्टेस्ट किया। एमपी में देखिए सोनम साहब के पास एक लाल पैसा नहीं था, फिर भी उसने सोचा है कि हमारे अरुणाचल का मजदूर लोग उसको सपोर्ट करेगा होगा, सोचा है। उन्होंने एमपी में उतारा और एमपी में भी ऐसे लीड तो नहीं हो पाया, परंतु जो सोच है लीडरशिप में जो आया है, उन्होंने भी सोचा है कि चलो कल को हमारा मजदूर लोग हमारा साथ देगा होगा। परंतु कुछ मजदूर अपना देखिए सेल्फ बेनिफिट के लिए उसको छोड़ा है। ये नहीं होना चाहिए। एक सच्चाई ईमानदार है, जैसे कि देश में भगत सिंह बोलता है ना, उसी तरह हमारा अरुणाचल का भगत सिंह हम तो सोनम साहब को मानता है। तो सोनम साहब जैसे अगर ईमानदार से वर्कर्स के लिए, वर्कर्स के ग्रीवेंसेस को आज तक देखिए लड़ रहा है, और ये नहीं कि वो एक लीडर होके, छोटा एक गरीब लीडर होके भी उन्होंने बहुत सारा को, जो दुख तकलीफ फैमिली है, उसका बच्चा लोग जो कैपेबल है, कोई नौकरी पोस्ट में बहुत को डाला है, उन्होंने अपना हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करके नौकरी में डाला है। आज वही लोग उसको भूल जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, कोई मेडिकल केस में ईटानगर पहुंच जाता है, पब्लिक हो चाहे मजदूर हो चाहे दुख तकलीफ वाला, उसका घर में अगर पहुंच जाता है तो वो 1-2 रुपये होने से भी दार बाकी करके हो के भी उन्होंने इलाज करके देता है। और बाल बच्चा जो पढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको भी उन्होंने हेल्प किया है, करता है। और मैं सर से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लास्टली कि सर आप इसी तरह बना रहे हैं, आप मज़दूर के लिए इतना काम कर रहा है तो और आगे भी करना चाहिए, और हम लोग भी आपका साथ में हमेशा जुड़ा रहेगा, रात हो दिन हो, हम एक करके सर काम करते हैं। यही उम्मीद के साथ में मैं यहाँ पे अपना जो मतलब दुख भी लगता है सोनम साहब का लाइफ को देख के, बहुत स्ट्रगल किया है हम लोग साथ में। कभी तो हम लोग होटल में भाड़ा देने का नहीं हो कि हम लोग रास्ता में भी सो जाता था, जंगल में भी सो जाता था, कभी खाने का नहीं होता है, इतना दूर दराज पैदल मारता था, तो पानी पी के भी हम लोग मजदूर के लिए काम किया है और करते रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ में मैं यहाँ पे अपना बुद्ध भगवान से और ऑलमाइटी गॉड से ये प्रार्थना करता हूँ कि सोनम साहब को और लंबी उम्र दे
और इसी तरह हम लोग एकजुट होके सोनम साहब के नेतृत्व में हम लोग जो गरीब है मजदूर के लिए अच्छी तरह से काम करेगा। जय हिंद, जय अरुणाचल। सर जाले सोनम की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने समय में बहुत सारी लोगों की मदद करी और बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम दिलवाया, और उनके समय में हर किसी की पुकार अपनी तरफ से वो जितनी कोशिशें होती थी, जिन जिन लोगों की पुकार थी उन लोगों के पास जाकर उन्होंने मदद करी। और बहुत सारी बातें हैं शायद इस छोटे से वीडियो में हम आपको बता ना पाए, लेकिन आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ उन्होंने बहुत सारे संगठनों में काम किया, जैसे कि ऑल अरुणाचल प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का भी वो चेयरमैन रह चुके हैं, और उसके चलते सरकार ने बाद में उनको चेयरमैन बनाया अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, और आगे बहुत सारे लेबर बोर्ड के और बहुत सारे संगठन के वो चेयरमैन बने, और उसके चलते उन्होंने अपनी ज़िंदगी पब्लिक की सेवा में लगा दी। मेरा नाम सेतु परिसर है। मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन में जाले सोनम का साथ रहा और 1997 से रहा, और ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का फाउंडर भी है जाले सोनम साहब। तो उसने हमारा सारा अरुणाचल में बहुत को नौकरी दिया है, जिसका तकलीफ समय में पहुंचा, फायर एक्शन हुआ तभी भी पहुंचा, एक्सीडेंट हुआ तभी भी पहुंचा जाले सोनम साहब। तो इसलिए अरुणाचल में केवल एक तो जैसे इंसान कहीं नहीं होगा, वही एक जन्म दिया उसको भगवान ने अरुणाचल का लेबर यूनियन के लिए। इसलिए मैं जाले सोनम सर को धन्यवाद देता हूँ, और भी आगे बढ़े और 100 साल जिए, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ। जाले सोनम सर को ये थैंक यू देना चाहता हूँ, क्यों बोलने से और भी आगे करेगा काम, मेरा भरोसा है। इसलिए और भी आगे बढ़ो, हम लोग साथ है आपके साथ में। जैसे ही हमारा सर जाले सोनम मशहूर होता गया, उसके पास समय की कमी रह गई, वो अपने परिवार वालों को अपना समय नहीं दे पा रहा था। नमस्कार, मेरा नाम भीम लिबासो है। मैं आका ट्राइब से बिलोंग करता है। मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर यूनियन में मैं करीबन 8-9 साल रहा है। अभी भी मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन में वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी है। सबसे ये यूनियन में आने का कारण मेरा श्रीमान हमारा जाले सोनम सर, उनको देख के मैं यूनियन में आया है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा हमारा अरुणाचल में हमारा मजदूर के लिए इतना काम किया है। हम लोग छोटा से सुनते आया है, लेबर लीडर बोलने से जाले सोनम साहब है बोल के हम लोग सुनता था। और मैं आज उनका साथ काम करके 12-15 साल हो रहा है अभी। तो मैं सर को देख के, जैसे अभी सर का नाम लेते मेरा देखो पूरा हाथ भी एकदम एक छोटा छोटा है ना बबल्स, वो भी आ गया, क्योंकि सर इतना हम सेवा करता है। नहीं होने से भी 500,000 लोग को, लेबर को, मजदूर को वो काम में भी दिलाया होगा, और मेरा सामने तो दिलाया ही है। और इवन हमारा कुछ यूनियन लीडर अभी जो बन के बैठा है, वर्कर यूनियन का कुछ लीडर बन के बैठा है, सर का ही आशीर्वाद से वो लोग आज WC से रेगुलर बन के बैठा वाला लोग है। तो सर ने इतना अच्छा काम करता है। मैं तो सर के लिए कोई खराब बोलता है तो सुनने भी नहीं सकता है। सच में कोई खराब पाने भी होता होगा, कोई अपना पर्सनली का वजह से, लेकिन सर जो है मजदूर के लिए सोच के कोई पर्सनली किसी को दुख तकलीफ को देख के वो बोलता भी नहीं है। पर्सनली उसको जो भी बोल देता है वो सुन लेता है, लेकिन वो समाज के लिए, समाज में हमारा अरुणाचल में जितना मजदूर रहता लोग के लिए काम करता है, तो उनमें बिजी रहता है। बाकी उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है सर को ना। तो हम चाहता है आप
आने वाला ये जो आपका यूनियन बना के आ रहा, अरुणाचल प्रदेश वर्कर वेलफेयर सोसाइटी कुछ बनाया सर, आप बनाए, हमारा तमाम अरुणाचल आपका साथ है। बाकी और भी पड़ोसी हमारा स्टेट वाला लोग भी, असम वाला लोग भी आपका साथ है। तो मैं चाहता हूं सर, आप आने वाला कल स्ट्रांगली आइए, मदद कीजिए सभी लेबर को, और हम लोग भी आपका पीछे पीछे हम लोग हमेशा करा है और करते आएंगे आपका साथ। थैंक यू। हमारा सर जाले सोनम अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि उनकी पत्नी उस वक्त उसके साथ खड़ी थी जिस वक्त उसका पास कुछ नहीं था। वो आज भी उन यादों को वो याद करते हैं, उन तकलीफ और उन दौर को वो याद करते हैं जब उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी थी। उस वक्त उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। उस वक्त उसकी पत्नी ये दुआएं देती थी कि उनका पति को कुछ बनाए और वो बहुत आगे जाए। उसके चलते उसके बच्चे वो आज प्राउड फील करते हैं अपने पापा को लेकर। तो इनके परिवार उनको बहुत सारी दुआएं देते हैं। हालांकि हमारे सर जाले सोनम अपनी ज़िंदगी जनता की सेवा में लगा दी। अब वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए। अब साल आता है 2007। अब वो ये साल था जब हमारा सर जाले सोनम बहुत ही ज़्यादा बिजी थे अपने काम को लेकर। उस वक्त उसको खबर मिलती है कि उसका पापा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही खबर मिलती है कि उसका पापा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वही झटका जिस तरह से उन्होंने अपनी मम्मी का समय में महसूस किया था, वो अब वही झटका महसूस करता है। हालांकि वो पब्लिक लीडर है, जिसके चलते उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाकर, दिल में उस दर्द को दबाकर वो होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट रखते हैं। उसके बाद वो बस्ती की ओर आते हैं। 3 दिन लग जाते हैं उस जगह से। तब तक उसका पापा को गार चुका था। अब वो पापा के कब्र के ऊपर वही मम्मी की बातें, वही मम्मी की यादें और पापा के कुछ किस्से याद करके आंसुओं से बेहाल हो जाते हैं। हमारे सर जाले सोनम की कहानी और उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हमारे इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। भले ही आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने माँ पिताजी से मांग रहे हो और वो दे नहीं पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपकी माँ बाप अभी तक सांसें ले रहे हैं। उस बात की आपको फिक्र करनी चाहिए, उस बात की आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी वो देती है जिसकी हमें ज़रूरत रहती है। मैं मेरी तरफ से सर जाले सोनम के लिए एक छोटा सा मैसेज, छोटी सी बात। आपकी ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। आपकी ज़िंदगी ये सिखाती है कि आपको डट कर लड़ने चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना आ जाए, चाहे वो आंधी हो, चाहे वो तूफान हो। सर, मैं दुआएं देना चाहता हूँ। आपने जिस तरह से नम्र के साथ में अपने पोस्ट को संभाला और आप जिस भी पोस्ट में था, आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे निभाया। मेरी ये दुआएं कि आप हमेशा इसी तरह से आगे जाएं और आगे आपको वो मुकाम मिले, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन मैं रब से ये दुआ मांगता हूं सर आपके लिए कि आपका जो भी अच्छा काम आप पब्लिक के लिए किया था, वो काम को ऊपर वाला देख रहा है और वो सही समय पर भर भर कर लौटाएंगे। और सच में मैं स्वयं इस कहानी को बताकर भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट फील कर रहा हूँ और मैं आपके परिवार और आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य की दुआएं मांगता हूँ। और उसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए, और आने वाला समय में ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।